नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग भाग 4 उपनाम, कथन और पुस्तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे भाग 5 क्रांतिकारी गतिविधियां। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी कल्पना दत्त। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगुरु। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं की गोली से मरे थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम भारती। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी पदराग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद मठ। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्त की बाइबिल भी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए चौर विद्रोह, ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन सी कोल विद्रोह, ऑप्शन डी संथाल विद्रोह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्त की बाइबिल कहा जाता है। इसका कथानक 1763 से 1800 ईस्वी तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ऑप्शन ए पुन्ना प्रवाइलर आंदोलन, ऑप्शन बी तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन सी नोवाखली आंदोलन, ऑप्शन डी तेभागा आंदोलन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना आंदोलन। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसान आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तेलंगाना के विद्रोह का तात्कालिक कारण पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या थी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए अलीपुर बम मामला, ऑप्शन बी कोल्हापुर बम मामला, ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र मामला, ऑप्शन डी काकोरी मामला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलीपुर बम मामला। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अरविंद घोष को 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन डी डिजरायली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डिजरायली। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह आंदोलन का नाम दिया था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मांडले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मांडले। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। इस दौरान इन्हें मांडले जेल में रखा गया था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भगत सिंह। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए बी.सी. पाल, ऑप्शन बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी रुक्मिणी लक्ष्मीपत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 ईस्वी में किया था। इनके सहयोगियों में छबील दास और यशपाल शामिल थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाला हरदयाल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी W.C. बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी चंपाकरमन पिल्लई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंपाकरमन पिल्लई। प्रश्नगत स्वतंत्रता सेनानियों में चंपाकरमन पिल्लई द्वारा वर्ष 1914 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन यानी कि जर्मनी में स्थापना की गई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए ओरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी कोंडा डोरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओरांव। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोटा नागपुर तत्कालीन बिहार में हुई थी। इस आंदोलन को ओरांव जनजाति के जतरा भगत, बलराम भगत, देवनेमिया भगत ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। जतरा भगत ने लगान की दरों में ऊंची वृद्धि, चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन के साथ गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद।